जोहार, जयमूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बहुजन मुक्ति पार्टी की 9 अक्टूबर की महारैली के बाद सूबे के कई राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सूबे में एक तरफ जहां बीएमपी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है। किसी को वोट प्रतिशत कम होने का डर सता रहा है तो किसी के सीटों पर संकट मंडराने लगा है। इतना ही नहीं तो कई राजनीतिज्ञों का यहाँ तक मानना है कि बहुजन मुक्ति पार्टी की महारैली के बाद करोड़ों में टिकट का व्यापार करने वाली बीएसपी का टिकट रेट महज लाख रुपए तक आ गया है। गौरतलब है कि सूबे में होने वाले चुनावी दंगल में सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है तो वही बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन का दावा भी शुरू हो चुका है। इस बार के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के गठबंधन से न केवल बीजेपी की हालत खराब है बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी कई मुश्किलों का सामना करने लगी है। बताया जा रहा है कि बीएसपी के टिकटों का व्यापार तेजी से नीचे आ गया है। सूबे की राजधानी लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिन के अवसर पर बीते 9 अक्टूबर को माता रमाबाई अंबेडकर मैदान पर बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने महारैली का विशाल आयोजन किया हुआ था। इस महारैली में कई सामाजिक संगठनों के अलावा लगभग 25 से ज्यादा राजनीतिक दल भी शामिल थे। महारैली में राजनीतिक दलों के शामिल होने के पीछे वामन मेश्राम कई बार खुलासा कर चुके हैं कि उपरोक्त राजनीतिक दलों के नेताओं ने सूबे में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने की पहल की थी। उन नेताओं का ये मानना था कि आपके नेतृत्व में यानी वामन मेश्राम के नेतृत्व में यह गठबंधन न केवल बीजेपी के लिए हानिकारक साबित होगा बल्कि सूबे की जनता को एक नया विकल्प भी मिल जाएगा। बीएसपी नेतृत्व पर टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप कई सालों से चलते आ रहे हैं। यहाँ तक कि बीएसपी के संस्थापक सदस्य दीनानाथ भास्कर, दद्दू प्रसाद, डॉक्टर राजकुमार कुरील, आर.के. चौधरी सहित तकरीबन सैकड़ों कद्दावर नेता बीएसपी नेतृत्व पर ऐसे इल्जाम लगाकर पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब बसपा टिकट बिक्री की सबसे बड़ी मंडी बन गई है। साहब कांशीराम की ओर से तैयार किया गया सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन अब अंधकार में चला गया है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही कई नेताओं ने टिकट के बदले 10 करोड़ रुपए तक मांगे जाने के आरोप लगाए थे, लेकिन बीएसपी का टिकट व्यापार अब कम हो गया है, उस पर अब ग्रहण लग गया है। इधर कुछ दिनों से सूबे में चर्चा का विषय बन गया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी की महारैली के बाद करोड़ों में टिकट बेचने वाली बसपा अब महज 1 लाख रुपए में टिकट देने लगी है, जबकि करोड़ों रुपए में टिकट खरीदने के बाद भी पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं था। यहाँ तक कि पार्टी की मुखिया ही अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछती थी। यानी एक तरह से बसपा में उनके कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर की तरह बन गए थे। लेकिन अब ऐसी खबरें आने लगी है कि बहन जी खुद कार्यकर्ताओं को बुला बुलाकर टिकट देने लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि बीएमपी के आने के बाद बसपा के कार्यकर्ताओं का महत्व अब पार्टी में बढ़ गया है। पार्टी के कार्यकर्ता बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में हुई रैली है। ऐसे लोगों को वामन मेश्राम और बहुजन मुक्ति पार्टी का आभार प्रकट करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए बीएसपी में बेचैनी का माहौल व्याप्त हो चुका है। यही कारण है कि बीएसपी ने टिकट का रेट अब कम कर दिया है और कार्यकर्ताओं को बुलाकर टिकट बांटने का काम शुरू कर दिया है। बीएसपी छोड़ चुके बहुत सारे पूर्व कद्दावर नेता पूछ रहे हैं कि क्या उनके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मिल रही है। जब यह सवाल हमने वामन मेश्राम जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल उनके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे हमारे भूले भटके हुए भाई हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं
और रहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि बीएसपी में जो कमीशन का खेल चल रहा था वह खेल बीएमपी में नहीं चलेगा। बीएमपी केवल मिशन के लिए बनाई गई पार्टी है।